दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता होगा कि बाबा साहब की दो शादियां हुई थीं। उनमें से पहली पत्नी का नाम रमाबाई था। रमाबाई अत्यंत सरल स्वभावी और संघर्षशील महिला थीं। जब बाबा साहब पढ़ाई के लिए विदेश जाते तो ये मुंबई की गलियों से गोबर इकट्ठा करती और उपले बनाती। उन्हें बेचकर ये घर का भरण पोषण करती थीं। पारिवारिक खर्चे से कुछ राशि बचाकर रमाबाई बाबा साहब की पढ़ाई में सहयोग देती थीं। एक बार जब रमा कुछ काम से घर के बाहर गई हुई थीं, तो उस समय घर पर बाबा साहब का पत्र आता है। पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था, रामू, मैं जानता हूं कि तुम मेरी अनुपस्थिति में कितनी परिश्रम से घर को चला रही हो, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए जो रुपए लेकर आया था वह सभी एक एक करके खर्च हो गए। तुम मेरी पढ़ाई के लिए किसी प्रकार पैसों का प्रबंध करके मेरे पास भेज दो, नहीं तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। जिस समय बाबा साहब का पत्र आया था उस समय रमा की बिटिया इंदु बहुत बीमार थी। उस समय रमा के पास कुछ पैसे थे। रमा सोचने लगी कि यदि मैं ये रुपए साहब की पढ़ाई के लिए भेज दूं तो हमारी बिटिया इंदु इलाज के अभाव में मर जाएगी। माता रमाबाई तो रमाबाई थीं। उन्होंने अपनी बेटी की परवाह न करते हुए सारे रुपए साहब की पढ़ाई के लिए भेज दिए। कुछ दिन बाद इंदु बिना इलाज के दम तोड़ देती है। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, यशवंत, दामोदर, रमेश, इंदु और राजरतन। इनमें से 4 बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इस प्रकार माता रमाबाई ने साहब की पढ़ाई के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अंबेडकर की कामयाबी के पीछे माता रमाबाई का बहुमूल्य योगदान था। अधिक संघर्ष और परिश्रम के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अल्प आयु में माता रमाबाई की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। बाबा साहब की दूसरी शादी लक्ष्मी कबीर से हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब की दूसरी शादी कब, क्यों और किसके साथ हुई। 55 वर्ष की आयु में बाबा साहब मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हो गए। इस समय इनकी देखभाल का कार्य लक्ष्मी कबीर कर रही थीं। लक्ष्मी कबीर का दूसरा नाम सविता भी था। सविता ब्राह्मण थीं। सविता ने अंबेडकर से कहा कि इस परिस्थिति में आपकी धर्मपत्नी साथ क्यों नहीं आई। बाबा साहब ने भरे मन से उत्तर दिया कि रमा तो संघर्ष पथ पर ही मेरा साथ छोड़कर चली गई। रमा हमारा बहुत ख्याल रखती थी। इतना कहकर साहब रोने लगे। सविता ने कहा, साहब आप चिंता न करें, जो कार्य आपकी पत्नी करती थी वह कार्य मैं करूंगी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। अंबेडकर ने कहा कि मैं तो महार हूं और आप ब्राह्मण। सविता ने कहा कि महापुरुषों की कोई जाति और धर्म नहीं होता। सविता की सहमति से बाबा साहब ने दूसरी शादी लक्ष्मी कबीर से कर ली। सविता ने बाबा साहब के परिनिर्वाण तक देखभाल का पूरा काम किया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हालत गंभीर होने के कारण साहब का देहांत हो गया। इस प्रकार दूसरी पत्नी के रूप में लक्ष्मी ने बाबा साहब के अंतिम समय तक उनकी सेवा की।